गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का गुरुकुल क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, आप घातांक एवं करणी, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक एवं करणी के जितने फॉर्मूले होते हैं सारा हमने पढ़ा था, समझा था। उसके बाद से मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले के आधार पर जितने सवाल होंगे, अलग अलग तरह के जितने भी प्रकार के सवाल होंगे वो हम लोग हल करेंगे। तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हल करेंगे, ठीक है। फार्मूला, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारा फार्मूला जो है याद कर लिया होगा। देखिए, बिना फार्मूला का मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि फार्मूला याद ना करें और मैथ्स का सवाल भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसका कोई भी लूप लाइन नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है, ठीक है। फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आए हुए जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं उनको सारे के सारे हल कर लें या मैक्सिमम हल कर लें। तो सबसे पहले आपका जो नियम होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए कि जितने फार्मूले हैं, जो भी मैं बता रहा हूं आपके टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे फार्मूले आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप 100% क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने जो लिखा है हमने, ठीक है ना। ये रेलवे में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक बार कैसे है ये। अब एक बार देखिए, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को 16 टू द पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.04 इंटू 2 टू द पावर 0.2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब ऐसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में ये बहुत ही इजी है, ठीक है। बस आपको सॉल्व कैसे करना है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 16 है, 16 है, ठीक है। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 16 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। तो 16 को हम लोग फैक्टराइज करके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, ठीक है। अब ये 2 जब 4 बार होता है तो इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग नियम से, फार्मूले से आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, आपने पहले पढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे 16 को लिख देंगे 2 टू द पावर 4, ठीक है। और इस पे जो पावर है 0.16 उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अगेन 16 को, यहां पे 16 है, इसको भी लिख दीजिए 2 टू द पावर 4, ठीक है। और इस पे जो पावर है 0.04 इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसको सेम रहने दीजिए एज इट इज, ठीक है। 2 टू द पावर 0.2, ठीक है। अब देखिए, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई अंक है p, ठीक है, उस पे पावर n है, ठीक है, और उस पे अगेन पावर m है, तो ये क्या होता है, p इज इक्वल टू हो जाता है n इंटू m, ठीक है। ये आपने फार्मूला में मैंने बताया था, ठीक है। देखिए यहां फार्मूला आपका यूज हो गया, ठीक है ना। आगे आपको फार्मूला, तो अगर आप ये याद नहीं रहेगा तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोला हूं कि आपको फार्मूला याद रखना पहली प्रायोरिटी है क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना। और देख करके फार्मूला देख करके क्वेश्चन बिल्कुल मत कीजिए, पहले फार्मूला याद कीजिए फिर क्वेश्चन कीजिए। अब इसके नियम के हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से 2 टू द पावर 4 इंटू 0.616, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 0.04, ठीक है, गुणे 2 टू द पावर 0.2, ठीक है। ये हो गया।
अब ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 16 चौको 64 0.64, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 4 चौको 16 0.16 इंटू 2 टू द पावर 0.20, ठीक है ना, 2 के बाद 0 लिख सकते हैं। अब ये आपका वो हो गया, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए इसमें सारे का बेस क्या है 2 है, मतलब बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, एक और फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है ना, पिछली क्लास में एक और फॉर्मूला हमने बताया था। क्या बताया था, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था, ठीक है। जिसको याद है उनको पता होगा, जिसको नहीं याद है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर बेस सेम है, ठीक है ना, बेस अगर सेम है और इंटू है तो उनका जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे भी बेस सेम है 2 2 2, ठीक है, तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब यहां पे 3 है तो यहां पे 2 लिख दीजिए, पावर को प्लस कीजिए 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.20 इक्वल टू क्या होगा 64 और 16 कितना हो गया 80, ठीक है, 64 16 80 और 20 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 टू द पावर 1.0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ भी सकते हैं 0.641620, ठीक है, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 1, तो 2 पे पावर क्या आ गया 1 आ गया, तो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू क्या होता है 2 ही होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए कितना सिंपल है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए, दो फार्मूला लगाए, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है ना, इस प्रकार से आ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस को सेम करना है, ठीक है ना, बेस को बराबर करना है, एक बराबर करेंगे फिर आपका फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। और देखिए बेस को बराबर करने वाला जो टेक्निक है वो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होंगे, ठीक है ना। बेस को बराबर करने वाला जो मेथड है, फार्मूला है, वो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होंगे, आप देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या है 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टू द पावर 3y, अंडर रूट 2 टू द पावर 3y, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है ना, x और y में रिलेशन बताना है। अब देखिए जितने हम मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से एक आएगा, एक कोई ऑप्शन, एक वो आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे सॉल्व करके उस पर मारना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं वो मैं नहीं लिखा हूं, ठीक है ना, 4 ऑप्शन जो होते हैं केवल सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या है 4 टू द पावर x इक्वल टू अंडर रूट 2 टू द पावर 3y, ठीक है। अब इसको क्या करना है, x और y में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा है, इधर अंडर रूट है, इधर अंडर रूट नहीं है, ठीक है, तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। पहला मेथड ये होता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना, जो बड़े हैं उसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाइए, इजी बनाइए। दूसरा मेथड ये है कि बेस सेम कीजिए, ठीक है। तो अब इसको क्या कीजिए कि इधर अंडर रूट है और इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर x का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर 3y, ठीक है। अंडर रूट है, स्क्वायर किए, अंडर रूट खत्म हो गया, ठीक है ना। अंडर रूट को स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि पावर पे पावर है, ठीक है, 4 टू द पावर x पे पावर है 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है, 4 पे x इंटू 2 मतलब 2x, ठीक है, और 2 टू द पावर 3y, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4 है। अब मैंने आपको क्या बोला कि पहला हमारा मेथड है कि सिंप्लीफाई करना, और दूसरा हमारा स्टेप है कि बेस को सेम करना, ठीक है ना। अभी यहां बेस सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है, यहां पे 4 है, यहां 2 है, तो यहां भी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 करेंगे तो क्या करेगा, 4 बराबर होता है 2 टू द पावर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, ठीक है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, ठीक है, इसका पावर हो जाएगा 2x, ठीक है, और यहां 2 टू द पावर 3y है ही, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर, ये 2 इंटू 2 4x हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2 टू द पावर 3y हो जाएगा, ठीक है, फार्मूले से। अब देखिए इधर क्या है, 2 टू द पावर 4x है, इधर 2 टू द पावर 3y है। तो अगर एक और चीज मेथड स्टेप है, ठीक है, एक और आपको फार्मूला समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए, जो भी है नॉलेज है, कि अगर बेस सेम है, ठीक है ना, अगर बेस सेम है, इक्वल टू है, बराबर बराबर के लेफ्ट और राइट में अगर बेस सेम है तो जो पावर होता है वो भी सेम रहेगा, ठीक है ना। बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगा। तो यहां पे देखिए दोनों का बेस सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो पावर क्या रहेगा, वो भी सेम रहेगा। तो इसलिए यहां पे 4x इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है, 4x इक्वल टू 3y। तो y को इधर कीजिए और 4 को उधर ले जाइए, तो x बराबर x बटे y इक्वल टू 3/4, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा x और y में, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा x और y में, ठीक है। देखिए ऐसे ही करना है आप लोगों को, ठीक है ना। कहीं भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है और फार्मूला जितने हैं वो सारे याद करके जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बाई बी या a बटे बी टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई नहीं b बाई a टू द पावर क्या है x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3। तो इसमें मेरे ख्याल से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसमें है आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप देखिए क्या है, लेफ्ट में a बाई बी है, a बाई बी टू द पावर है, ठीक है, और राइट में b बाई a टू द पावर है, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, सबसे पहले हमारा क्या है कि स्टेप सिंप्लीफाई करना, दूसरा स्टेप क्या है कि बेस को सेम करना, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए तो कुछ है नहीं, ठीक है, छोटा करने के लिए कुछ है नहीं। हमारा दूसरा स्टेप है बेस को सेम करना। अब यहां पे देखिए a बाई बी है और यहां पे b बाई ए है, मतलब बहुत ही नजदीक है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा। एक चीज मैंने आपको और फॉर्मूला बताया था, ठीक है, पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बताया था तो ध्यान रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई x है, ठीक है, कोई अंक है, ठीक है, इस पे पावर है मान लीजिए p, ठीक है, इसको अगर नीचे ले आते हैं 1/x करते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है, ठीक है, पावर माइनस में हो जाता है अगर इसको उल्टा करते हैं तो, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए x बाई वाई कोई अंक है, ठीक है, और इस पे पावर है p, अगर इसको y बाई एक्स करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा -p, ठीक है, मतलब इसको अगर व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है, इसको तो पावर जो होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे देखिए हमको b बाई ए है, इसको a बाई बी करना है, ठीक है ना। तो इसको a बाई बी करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, a बाई बी अगर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर
माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। अब यहां पे माइनस इंटू कर दीजिए, तो a बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, मतलब 3 माइनस एक्स, और इधर क्या है, a बाई बी टू द पावर x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पे बेस जो है सेम हो गया, ठीक है ना, बेस सेम हो गया, a बाई बी और a बाई बी। अब चूंकि पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो पावर को सेम कर दीजिए, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। x को इधर लगाइए, ले आइए और 1 को उधर ले जाइए, तो x यहां आएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर 2x हो जाएगा, ठीक है, और 1 उधर जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब यहां x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई सवाल भी है तो उसको भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता दे रहा हूं कि जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा दे रहा हूं मैथमेटिक्स में, जितना मैं बता दे रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा, और जितना सिलेबस में जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं वैसा तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक स्टेप और ऊपर बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि पेपर हार्ड भी आता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बस आप यहां पढ़ लीजिए मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स की चिंता जो भी 5 या 10 मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला करके जीके है, मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है। मैथ्स के 25 ऐसा है, ठीक है, मैथ का 25 शायद है, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको मैक्सिमम आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना, 80 से 90% क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तो पढ़ा रहे हैं, और जब हमारा सिलेबस कवर होगा ना तो प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, और ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे क्या होगा कि आप लोगों का जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतने ज्यादा और भी आप उसमें स्किल्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x टू द पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x टू द पावर b माइनस सी इंटू b प्लस सी, ठीक है, इंटू x टू द पावर c प्लस ए इंटू c माइनस ए, ठीक है, फिर x टू द पावर इंटू x टू द पावर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इसका मान निकालना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए एग्जाम में, तो आपको देखते ही सर पकड़ लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सर नहीं पकड़ना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बस देखने में ही एकदम टफ है, लेकिन करने में उतना ही आसान है, ठीक है। लेकिन इसको हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, 9th में मेरे ख्याल से है, ठीक है। अब देखिए यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी है, ठीक है ना, a प्लस बी ए माइनस बी है, b प्लस सी बी माइनस सी, तो यहां क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से b प्लस सी बी माइनस सी, तो इसको इसके हिसाब से हो जाए, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो x पे यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहां पे c प्लस ए सी माइनस ए है, तो यहां क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे a प्लस बी ए माइनस बी है,
तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको मैं बताया था कि बेस सेम है, अगर इनटू है तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। बेस अगर सेम है, ठीक है, और दोनों के बीच जो संबंध इनटू का है, गुणा का है, तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद रखे होंगे, फार्मूला अगर याद किए होंगे तो आपको पूरा आपको कर ले जाएंगे, ठीक है ना, और मेरी बात भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पे इंटू है तो ये इंटू है, यहाँ इंटू है, ठीक है, और बेस सेम है तो पावर सारा सभी का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए प्लस करते हैं x, अब ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर दिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस कर दिया हम तीनों के पावर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ प्लस में ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस में ए स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। और कुल कट के एक्स पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, ठीक है। सारे कट गए तो 0 ही बचा, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 0 का मान कितना होता है, बताइए जल्दी से। पिछले क्लास में हमने बताया था एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। देखिए कितना इजी है, 2 से तीसरे लाइन में इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे आप करेंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि देखने में तो बिल्कुल टफ लगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, करने में उतना ही आसान इजी होते हैं, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, इंटू नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। √2, 3√3, 4√4, 6√6, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को निकालना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, आप √2 का वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद से यहाँ पे √3 का करनी में 3 का वैल्यू निकालिए, फिर 4 करनी में 4 का वैल्यू निकालिए, 6 करनी में 6 का वैल्यू निकालेंगे। ऐसा संभव है क्या, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। इसका मेथड क्या है, मेथड बताते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इस पे जितने हैं करनी, ठीक है ना, उसको पावर के रूप लिख दीजिए, ठीक है। यहां देखिए 2 पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 3 पे 1/3 हो जाएगा, 4 पे 1/4 हो जाएगा, 6 पे 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, सारे को पावर के रूप में लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले के अभी तक जो क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उसमें हमने बेस को सेम कर रहे थे, ठीक है ना, उसमें हमने बेस को सेम कर रहे थे। बेस मतलब ये, ठीक है ना। देखिए कोई भी अंक ऐसे है और उसमें पावर p है, तो इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बेस बोलेंगे और इसको हम पावर बोलेंगे, ठीक है ना, इसको बेस बोलेंगे और इसको पावर बोलेंगे, ठीक है ना। तो जहां भी जब भी मैं बेस बोल रहा हूं आप नीचे का समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए अभी तक क्वेश्चन में हम लोग क्या बेस को सेम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, यहां पे पावर को सेम करेंगे। अब पावर को सेम करने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले इन चारों का जो पावर है ना 2, 3, 4, 6, ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है, 12 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे कि 2 टू द पावर 1/2 है ना, तो इसके पावर में
ऊपर भी 12 से गुणा कर दीजिए और नीचे भी 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ऊपर भी 12 से गुणा कर दिए, नीचे भी 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि नीचे वाले 12 को रहने दीजिए, इस 2 से इस 12 को काट दीजिए, 2⁶ हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 2⁶ 12 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा 3 में क्या हो जाएगा 1/3 12/12 4 हो गया। ठीक है, तो 3⁴ बटे 1/12। ठीक है, 4 में क्या हो जाएगा 6 में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2⁶ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 64। 3⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी 81। 4⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। 6⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते, इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन। अब देखिए, अभी तक मैंने क्या बोला था, अभी तक मैंने ये बोला था कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। ठीक है ना, अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। अब देखिए यहां पे पावर सेम हो गया। ठीक है ना, यहां पे पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया। तो अब देखिए जो बेस है तो सिंपल, अगर पावर सेम है तो सिंपल सा फंडा है, अगर जिसका बेस ज्यादा रहेगा ठीक है ना वो बड़ा रहेगा। अगर सबका पावर सेम है, ठीक है ना, अगर सबका पावर सेम है तो सिंपल सा फंडा है कि जिसका बेस ज्यादा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा और जिसका बेस छोटा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। तो यहां पे देखिए 81, ठीक है ना, सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3√3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछा है। इस तरह से हमने इसको हल किया। क्या किया हमने, सबसे पहले इसको पावर के रूप में, करड़ी को पावर के रूप में लिख लिया। ठीक है, पावर को हमने क्या किया, एलसीएम लेकर के सबके पावर को बराबर कर लिया। ठीक है ना, एलसीएम कैसे लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, और एलसीएम जो आया उसको पावर में ऊपर नीचे इंटू किया। ठीक है ना, नीचे वाले को रहने दिया, जो पावर में था उसको गुणा करके उसको हमने नंबर में लिख लिया और पावर सबका सेम कर लिया। अगर पावर सबका सेम हो गया तो नीचे वाले में जो सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा और जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो इस तरह से आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है ना, देखिए जितने क्वेश्चन है ना आपको 3 से 4 लाइन में आंसर आ जा रहा है। ठीक है ना, अगर किसी को करने में, सवाल को हल करने में टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 3⁵33 प्लस 3⁵33 प्लस 3⁵33, ठीक है, इंटू 2⁵33 प्लस 2⁵33 इक्वल टू 6⁵x। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है।
x इक्वल टू व्हाट, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जितने क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा और उसको ध्यान से हल कीजिएगा, और घर पे सेम टाइप का 10 20 30 क्वेश्चन जितने भी मिले आपको, जहां से मिले उसको हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे 3 टू द पावर 33 है, 3 बार है तो इसको 3 टू द पावर 33 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लिए। अब यहां पे 1 + 1 + 1 बचा तो मतलब 3 बच गया, ठीक है, इंटू यहां पे 2 टू द पावर 33 ले लीजिए कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, वो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 33 है, ठीक है। तो अब बीच में इंटू है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 34 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 34 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ पे कैसे हुआ 34, बेस सेम है, इसको पावर 1, पावर कुछ नहीं होता है तो पावर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पे भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब ये इंटू है तो पावर प्लस हो गया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 33 था तो 34 हो गया, यहाँ पे 33 था तो यहाँ भी 34 हो गया, ठीक है। अब इधर तो हो गया, अब इधर क्या है आपका 6 है, तो 6 को हम क्या लिख रहे हैं, इधर देखिए 3 और 2 हमको पहले बता चुका हूं कि आपको बेस को सेम करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 × 3 लिखिए। अब देखिए 2 × 3 लिख दिए, अब जो पावर है x वो दोनों पे है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर x × 3 टू द पावर x, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अंदर 2 × 3 है और पावर दोनों पे है तो 2 टू द पावर x 3 टू द पावर x आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या है 3 टू द पावर 34 2 टू द पावर 34, ठीक है। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो x की वैल्यू आराम से आपकी पता चल गई 34, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग हल करते जाएंगे एकदम आराम से, कहीं पे भी कोई दिक्कत आने भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 टू द पावर 3x - 5 = 1/32 टू द पावर 7 - 4x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें पुराना हम अपना फंडा अपनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ठीक है, अब यहाँ ऊपर नीचे है, मान लीजिए देखिए यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, 1/, करके है तो इसको ऊपर कर लीजिए, इसको ऊपर करेंगे तो क्या होगा 32, आपको पहले बता चुका हूं, पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा तो 7 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया 4x - 7, ठीक है। और इधर 8 टू द पावर 3x - 5, ठीक है, ये हो गया आपका। अभी और सिंप्लीफाई करना है, इसको बाकी है, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, बेस को सेम करना है। हम अब देखिए थोड़ा आपको थोड़ा बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आपको क्या निकालना है, ठीक है ना, आपको कहां से क्या निकालना है वो चीज आपको देखना है, दिमाग में रखना पड़ेगा। अब चूंकि देखिए x की वैल्यू हमको निकालनी है और x पावर में है, चूंकि ठीक है x की वैल्यू निकालनी है और x पावर में है, फिर क्या करेंगे, हमको बेस को हमको सेम कर देंगे, ठीक है ना, बेस को बराबर कर देंगे। अगर बेस को बराबर कर दिए तो पावर बराबर हो जाएगा, फिर दोनों का एक इक्वेशन बना के x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, थोड़ा बहुत नहीं, आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है और आपको थोड़ा स्मार्टनेस भी यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 फॉर्म, 8 को 2 के फॉर्म में रख दीजिए
और यहाँ 32 को 2 के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। 8 को 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 3, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब इस पे पावर क्या हो जाएगा, 3x - 5, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद से यहां पे 32 है, इसको भी 2 के फॉर्म में लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 to the power 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है ना, 5। अब यहां पे पावर 4x - 7। अब मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से फिर 3 इसमें इंटू हो जाएगा और 5 इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये 3 इसमें इंटू हो जाएगा तो 9x - 15, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे 20x - 35, ठीक है। अगेन बेस चूंकि सेम है तो पावर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया 9x - 15 इज इक्वल टू 20x - 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लगाइए, इसको इधर ले जाइए तो 35 इधर आ गया, तो ये 35 - 15 हो जाएगा, और ये 20 - 20x - 9x हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया, ठीक है, और ये क्या हुआ, 11 हो गया, हाँ 11x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/11, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान है, और एग्जाम में आपके आसानी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से हल किए, ठीक है ना। पहले स्टेप में सिंप्लीफाई किए, दूसरे स्टेप में बेस को सेम किए, ठीक है, चौथे स्टेप में आंसर निकल गया, तीसरे स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत ही देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 625, ठीक है, टू दी पावर क्या है, 2x - 3, 2x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू 25, 6 1 14 8, 6 to the power 1 to the power 14 to the power 8, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो पावर पे पावर है और पहले जो पावर पे पावर आ रहा था उसमें और इसमें अंतर है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो पावर है ना, इसका होल पावर नहीं है, केवल ये पावर जो है 6 का पावर है 1, और 1 का पावर 14 है, 14 का पावर 8 है, ठीक है ना। ये 6 जो पावर है 15 का, ठीक है, बट यहां पे जो 1 पावर है वो होल का नहीं है, केवल 6 का पावर है, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए कि 6 पर पावर 1 हो, 6 पे अगर पावर 1 हो तो कितना होता है, इंटू हो जाता है, ठीक है ना। तो 6 × 1 बराबर 6 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हम इधर से नहीं करते, इसको इधर से करते हैं, ठीक है ना। इसका जो इंटू करते हैं इधर से ना करके हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक फार्मूला समझ लिया, जो भी समझ लीजिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे कैसे करेंगे इसको, 8 × 14 × 1, ठीक है ना। अब देखिए 1 पे जितना पावर हो, ये पावर है, ठीक है, तो 1 पे जितना पावर हो 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 पे 14 पावर है, ठीक है, 1 पे 14 पावर है, तो 1 पे चाहे 14 हो या 15 हो या 16 हो या 20 हो, ठीक है, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर 1 होगा तो फिर 1 पे 8 पावर है तो वो भी 1 में रहेगा। इसका मतलब यहां से ऊपर अगर कुछ भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, उसका वैल्यू 1 ही रहेगा, ठीक है ना। ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसका टोटल वैल्यू केवल यही रहेगा 25 to the power 6, ठीक है। यहां पे बीच में 1 आ गया है,
ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रहे वो 1 ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल बचेगा 25 टू द पावर 6। अब ये क्या है, 625 है। 625 किसका स्क्वायर होता है, या इसको अब पहले हमारा पहला स्टेप कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंप्लीफाई हो गया, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये 625 है, इसको फैक्टराइज कर लो, तो 625 होता है आपको 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 25 का स्क्वायर होता है, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है ना, इसके पहले कि आप स्क्वायर 1 से लेकर के 20 तक और उसके बाद से इंपॉर्टेंट जो भी है 25 का है, 30 का है, 50 का है, 40 का है, 35 का है, ये सब याद कर लीजिए, ठीक है, काम आएगा। देखिए यहाँ पे काम आ रहा है, जिसको याद होगा वो फटाक से लिख देंगे, जिसको नहीं याद होगा आप फैक्टराइज करते रहिए लंबा सा, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोला था आपका ही समय बचेगा अगर आप लोग याद करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, 25 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये हमारा इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, 25, अब ये 4x माइनस 6 इक्वल टू 25 टू द पावर 6, ठीक है। बेस सेम हो गया, पावर सेम हो जाएगा, 4x माइनस x इक्वल टू 6, 4x माइनस 6 इक्वल टू 6 हो गया। अब ये 4x 6 उधर जाएगा, 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, आंसर आ गया। देखिए इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमने हल किए, ठीक है। अभी जो हमने हल किए क्वेश्चन ये सारे घातांक के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी इसको करणी के क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ घातांक के क्वेश्चन किए हैं, जितने टाइप के हमको मिले हैं, ठीक है ना, जितने टाइप के आपको आते हैं क्वेश्चन में हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला है, इधर उधर से, किताब से कुछ, नेट से कुछ, इधर से, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन पेपर से पिछले जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में आए हैं वहां से जो भी इंपॉर्टेंट है और लग रहा है कि आपके एग्जाम में आएगा, वो सारे हमने निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करणी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के करणी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।